योगी के एक आदेश पर देश में मचा बवाल। कांग्रेसी प्रियंका गांधी ने भी उठा दिया सवाल। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब से कांवड़ रूट वाले दुकानदारों को अपनी दुकान पर नाम लिखने का आदेश दिया है, यूपी ही नहीं पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार के इस फैसले का जितना विरोध मुजफ्फरनगर में नहीं हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा विरोध तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने करना शुरू कर दिया है, जिस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शिवम त्यागी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूछ लिया, चुनाव में लोगों की जातियां पूछने वाली इंडिया अलायंस मुजफ्फरपुर में दुकानदारों के नाम पूछने पर क्यों हाय तौबा मचा रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी पढ़ाया कानून का पाठ। दरअसल देश में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त मोदी को सत्ता से हटाने के लिए यही विपक्ष जातियों की खूब बातें कर रहा था। सपाई मुखिया अखिलेश यादव जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए से वोट पाने के लिए उन्हें अपने पाले में करने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साथी राहुल गांधी भी लोगों से उनकी जाति पूछ रहे थे, कौन पिछड़ा है और कौन दलित है। थक चुके हैं बहुत। बोलो बोलो बोलो। ओबीसी क्या मुझे बताओ। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के ओबीसी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला। ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15% क्या? 15%। 50 और 15 कितना? 75, 65, 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो। 72। तो ये सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। चुनाव के दौरान तो कांग्रेस ने दलित पिछड़ों की खूब राजनीति की, लेकिन जब योगी सरकार ने दुकानदारों को अपनी दुकान पर खुद का नाम लिखने का आदेश दे दिया, तो यही विपक्ष मानो छाती पीटने लगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो इस पर ऐतराज जताते हुए कहा, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस कांग्रेस ने चुनाव के दौरान ओबीसी दलित के मुद्दे पर खूब वोट मांगा, वही कांग्रेस अब योगी के फैसले पर सवाल उठाने लगी। विपक्ष के इस दोहरे रवैये पर बीजेपी नेता शिवम त्यागी ने तो मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, देश के हर आदमी को पकड़ पकड़ कर उसकी जाति पूछ रहा था इंडिया अलायंस। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बस असली नाम पूछ लिया तो बौखला गए। पिछले कुछ महीनों से इंडिया अलायंस वाले देश में हर आदमी का पकड़ पकड़ कर उसका उपनाम पूछ रहे थे, सरनेम पूछ रहे थे, जाति पूछ रहे थे। अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ। तू ब्राह्मण, तू ठाकुर, तू बनिया, तू अगड़ा, तू पिछड़ा, तू वाल्मीकि, तू दलित। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने असली नाम पूछना शुरू कर दिया। 5 दिन हुए नहीं है कि भड़के फिर रहे हैं पूरे देश में, आग लगी पड़ी है। आप जाति पूछते फिर रहे थे भाई पिछले 2-3 महीने से। हमने ओरिजिनल नाम पूछ दिया तो देखो कितना हंगामा है। भाई सच का नाम पूछ लेने में क्या बुराई है? किसका नाम शिवम, किसका नाम सलमान, किसका नाम शमीम, किसका नाम जो भी है, पूछने में क्या बुराई है? भाई इतना भड़क काहे रहे हो? आप ही तो पूछ रहे थे लास्ट नेम, हमने फर्स्ट नेम पूछ लिया। भड़को मत, अब बर्दाश्त करो।
सच को सच रहने दो। योगी के आदेश का विरोध करने के लिए प्रियंका गांधी को संविधान याद आ गया और कहने लगी कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नाम लिखना संविधान विरोधी है तो फिर वकील, टीटी, पुलिस वाले अपनी वर्दी पर नेम प्लेट क्यों लगाते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट को अपना असली नाम लिखना जरूरी है, वकील को अपने चैम्बर के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है, डॉक्टर को अपनी क्लिनिक के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है, कोचिंग सेंटर चलाने वालों को अपने कोचिंग सेंटर के सामने फिजिक्स कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता, मैथ कौन पढ़ाता, उसका असली नाम लिखना जरूरी है। जज को अपने चैम्बर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाना जरूरी है। कलेक्टर को अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम लिखना जरूरी है। तहसीलदार को, थानेदार को, पेशकार को, हवलदार को, सबको अपना असली नाम लिखना जरूरी है। ट्रेन में जो टीटी चलते हैं उनको भी अपने नाम के सामने अपनी असली नेम प्लेट लगाना जरूरी है। फिर अगर दुकानदार अपना असली नाम लिखता है, इसमें बुराई क्या है? क्यों चाहिए नकली नाम? एक बार जरा संविधान का आर्टिकल 19 पढ़ लो। राइट टू नो इज ए फंडामेंटल राइट। जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और भारत में तो राइट बाकायदा एक आरटीआई कानून भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून कहते हैं, जहां सबको सब कुछ जानने का अधिकार है। योगी सरकार के आदेश के बाद देश में मचे बवाल के बीच आपको बता दें कि कुछ लोग सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, यानी दुकानदारों को अपना नाम लिखना फिलहाल जरूरी नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी, जहां तीनों राज्यों की सरकारें जवाब देंगी। बहरहाल योगी सरकार के आदेश पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक है फूड सेफ्टी एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? धोखाधड़ी से, नक्काली से, किसी भी गलत चीज से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी भारत के सभी कंज्यूमर को यह अधिकार देता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो किसने बनाया उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए, और कौन बेच रहा है उसका भी असली नाम उसको पता होना चाहिए। इसी तरीके एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है। फूड सिक्योरिटी एक्ट भी सभी भारत के कंज्यूमर को यह राइट देता है कि वो इस बात को समझे कि जो वो फूड खरीद रहे हैं, फूड पैकेट खरीद रहे हैं, खान पान की सामान खरीद रहे हैं, उसको किसने बनाया है और कौन बेच रहा है। तो अगर अपनी दुकान के सामने, अपने ढाबे के सामने, अपने ठेले के सामने अगर नेम प्लेट लगानी पड़ रही है तो दिक्कत कहाँ है? बेशर्मी देखिए। जो लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबकी जाति पता चलनी चाहिए, वो रहे कह रहे नहीं नेम प्लेट मत लगाओ। अभी अगर कोई डॉक्टर अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। कोई वकील अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। कोई चार्टेड अकाउंटेंट अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। कोई आर्किटेक्ट अपनी नकली नेम प्लेट लगा दे, हंगामा कर देंगे। लेकिन ये नहीं चाहते कि हाँ, जो दुकानदार है वो अपनी असली नेम प्लेट लगाए। समस्या क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब इन पाखंडियों को पता है, ये जो नेम प्लेट लगाने का विरोध कर रहे हैं, कि वास्तव में थूका जाता है, पेशाब किया जाता है, टॉयलेट किया जाता है। इसका मतलब माला फूल पे भी थूका जाता है, फल सब्जी पे भी थूका जाता है, खान पान की सामानों पे भी थूका जाता है। और कई सारे वीडियो तो पेशाब करने के आए हैं। एक दो वीडियो तो ऐसे आए हैं जिसमें टॉयलेट किया गया है, हलवा में टॉयलेट कर दिया गया है, लड्डू के जहां बेसन का लड्डू था उसमें टॉयलेट कर दिया गया। वीडियो आ चुके हैं। जहां पे बिस्किट वगैरह बनता वहां पेशाब करने का वीडियो आ चुका है, पैरों से कुचलने का वीडियो आ चुका है, थूकने का वीडियो तो अनगिनत आए हैं। रोटी पे भी थूका गया है, सब्जी पे भी थूका गया है, माला फूल पे भी थूका गया है, फलों पे थूका गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये जो गंदगी फैलाई जाती है पूरे देश में फैलाई जाती है। ये समस्या जो थूक वाली समस्या है, गंदगी वाली समस्या, ये केवल यूपी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। उत्तर प्रदेश सरकार को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 को लागू किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया है। लेकिन ये काम करना सभी सरकारों की है,
ये बंगाल की सरकार की भी ड्यूटी है, गुजरात सरकार की भी ड्यूटी है, बिहार सरकार की भी ड्यूटी है, झारखंड सरकार की भी ड्यूटी है। देश की सभी सरकारों को तत्काल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और संविधान के आर्टिकल 19 के अनुरूप तुरंत एक नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए और सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य करना चाहिए कि वो अपने दुकान के सामने अपनी दुकान का नाम लिखें, असली मालिक का नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें और नीचे बाकायदा उस ज़िले के जिलाधिकारी का भी नाम नंबर होना चाहिए कि अगर किसी को कोई शिकायत है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है तो वो शिकायत कर सके।